Yes, sir. Prepare income statement for the 2 years under absorption costing and variable costing. हाँ, 15 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, हो सकता है वो खाली सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछे, वो खाली सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग पूछे, टोटल नहीं पूछ सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, या हमको इस डेटा को और मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज पता है कैसे करेंगे डेटा को? जो आपने क्वेश्चन किया था, मटेरियल लेबर वेरिएबल अलग ना लेके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर दिया था इकट्ठा मिला के, आपने क्वेश्चन किया होगा, उसमें उन्होंने उसको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर दिया। चलते आगे बच्चों। यस, पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन। प्रॉब्लम 4.6 पेज नंबर 4.17। यस बच्चों। So top class company supplies you the following. हाँ बोलो बच्चों। तो वो मेरी है ना? I'll come. तो फिर तूने पढ़ा नहीं सर? मेरी बच्चों। अच्छा ठीक। हाँ पढ़ा लो। Top class company supplies you the following standard cost per unit for one of its products. Direct material. नहीं पढ़ना, बाद में देखेंगे आगे। Production and normal capacity is 2 lakh units. Okay, my predetermined overhead rate. I repeat, my predetermined overhead rate will be based on how many units? 2 lakh. Sometimes ऐसे लिखा होता है, company works at 90% of the normal capacity. So हम 2 lakh का पहले करते हैं 90%. Then we take predetermined overhead rate के लिए 1,80,000 units as our base. चलते हैं आगे बच्चों। सर कौन सा क्वेश्चन है? 4.6 पेज नंबर 4.17। Variable selling and administrative overhead per unit is 0.5. Variable administrative and selling and administrative overheads will be on the basis of unit sold, and manufacturing overheads will be on the basis of unit produced unless and until question says otherwise. Yes sir. And fixed selling and administrative overhead is 75,000 ठीक है। per year. Production and sales data for the year 10 and 11 is given. मैंने सबसे पहले रफ में लिखा 2010 और लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट शीट में भी करते थे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। मेरी ओपनिंग यूनिट प्रोड्यूस कितनी दी हुई है? 2 लाख। उसके बाद यूनिट सोल्ड कितनी दी हुई है? 1,60,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 68,000। So my opening will come as balancing figure. So 228 minus 2 lakh, 28,000 becomes my opening stock for the year 2010. इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं, लेट मी राइट इट फॉर 2011 एज वेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब यूनिट सोल्ड 11 में कितनी है? 1,80,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का which is 68,000 plus production 1 lakh. So I will get my closing as balancing figure this time. So it will be closing is equal to 218,000 minus 1,80,000. I believe 38,000. मैच ठीक है ना मेरा? हाँ ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी जो भी चीज बैलेंसिंग फिगर यूनिट्स की निकाल के रखनी थी, मैंने पहले से निकाल के इंस्पेक्टर रेडी को रेडी कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से। फॉर्मेट आपको रखना है, पेज नंबर 4.3 पे दिया हुआ है, सेल्स व्हिच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.6। आई मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट। सो मेरी फर्स्ट ईयर में सेल्स कितनी है बच्चों? 2 लाख नहीं, 1,60,000 मल्टीप्लाइड विद 10.5। कोई बच्चा कैलकुलेटर पे करते जाओ यार, मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहां है। अच्छा ये बता बच्चों कितना आ गया? मैं बुक से डेली करता रहूंगा ना ताकि पता हो। इट शुड कम आउट टू बी 16,80,000। ठीक। उसके बाद मैंने लाइन खींच दी, इसको एप्पल बोल दिया। अब मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चे थोड़े से समझदार है, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूं कि ना मारूं, मार देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ऐड करो, कितना बना? 1 2 3 4 रुपए 30 पैसे। इट बिकम्स 4 रुपीस 30 पैसा। तो मैंने अभी टाइम बचाने के लिए अभिषेक, बट पेपर में आपने अलग अलग ही देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल नताशा प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड का टोटल आ रहा है 4 रुपीस 30 पैसे इनटू 1 लाख, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज अभी तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना रहा हूं, इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। कितना है उत्तर? सो यूनिट प्रोड्यूस 2 लाख है ना? हां प्रोडक्शन, आई एम सो सॉरी, मैं कह रहा हूं 200,000 2 लाख मैं 200,000 हो गया, 2 लाख 8,60,000। ये मैंने अंदर के ये यहीं लिख दिया, चलो इसको 8,60,000 बताऊंगा बाद में। उसके बाद मेरे पास फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? मेरी बारी है बच्चों, जल्दी मत करना।
फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आज दिया हुआ है, मैंने रफ में लिखा 2010 फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट्स व्हिच इज गिवन टू मी एज 3. The rate is given to me as 3. As far as absorption costing is concerned, what I am more concerned is the rate which is already given. तो मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा, जब फंसूंगा तब देखूंगा. फिलहाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मुझे रेट की जरूरत होती है और रेट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है. मल्टीप्लाइड विद रिकवर्ड ओवरहेड, मैंने बोला था, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है, ये था मार्जिनल कॉस्टिंग ओवरहेड चैप्टर की तरह. रिकवर्ड ओवरहेड इज प्री डिटरमिन्ड रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन. So by actual production here we mean 2 lakh. it's a coincidence, my normal capacity is also same. But मैंने यहाँ पे ये 2 लाख नॉर्मल कैपेसिटी वाला नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे ये 2 लाख एक्चुअल प्रोडक्शन वाला लिखा है. अगर यहाँ 190 होता तो यहाँ पे वापस 190 लिखता, लेकिन यहाँ पे फिर भी 2 लाख लिखता, क्योंकि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट का फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन which is 2 lakh. It's a coincidence. In the current year my actual production is also 2 lakh. तो ठीक है बच्चों, ये आ गया मतलब मेरा 6 लाख ना. उसके बाद मुझे इसमें और क्या ऐड करना है, बस और तो कुछ ऐड नहीं करना. इट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सुनते जाओ बच्चों, इट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ 14,60,000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 2 लाख. देखो बच्चों मेरे हाथ को देखते रहना साथ साथ. देन आई हैव टू ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स. कितनी यूनिट्स? 28,000. मेरी बारी है. जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो लोग एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसमें मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा और फिक्स्ड ओवरहेड भी आएगा. When you're talking about absorption costing, your stock will be valued on the basis of total cost. और उस total cost का मतलब होता है जो ऊपर दिख रही है, material plus labor plus variable plus fixed overhead. So based on that can I say variable is 4.3. मैंने शॉर्टकट मार दिया अभी, जिसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया और वेरिएबल ओवरहेड भी आ गया, प्लस 3. तो कितना आ गया बच्चों ये 7.3 into 28,000. 2 lakh 4,400. Now this becomes, बचपन में पढ़ाता था जो लोग पढ़ते थे मेरे से, कोगाफस, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. इसमें से अब मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स. ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स कितनी है? 68. लिख नहीं रहा, अभी बताता हूँ. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है वी फॉलो. तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा? प्रोडक्शन में से. मेरा क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा? प्रोडक्शन में से. प्रोडक्शन की कॉस्ट थी 14,60,000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 2 लाख यूनिट्स. सो हाउ मच विल बी फॉर जस्ट द यूनिटरी मेथड? कितना है बच्चों? 4,96,400. 496,400. अब मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितना बच्चों? 11,68,000. एब्सोल्युटली राइट. अब नताशा जी आप सुनना और बाकी बच्चे भी सुनना. ओवरहेड मुझे पता नहीं, यूनिट्स मेरी 2 लाख है. तो जब मैंने इस फॉर्मूला को सॉल्व किया, मेरा ओवरहेड भी कितना आ गया 6 लाख. और मैंने एब्जॉर्ब भी कितना किया. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो में समझ आई थी ऐसे ड्राइंग बनाई थी. अगर वीडियो में वो समझ आई थी बात, यही ड्राइंग बार-बार बनाई थी, आज भी नहीं बनाई. So as far as year 1 is concerned, year 2 का भी मुझे बता दूं. Year 1 is concerned, there is neither over absorption nor under absorption. That's why यहाँ पे जो हम करते हैं adjustment on account of absorption of overhead is 0. So मैंने लिखा adjustment on account of absorption of overhead is nil. So it becomes 11 lakh as my adjusted cost of goods sold. Now comes at variable selling overhead. का रेट क्या था? 50 पैसा, which is on the basis of unit sold, which is 1,60,000. Comes out to 80,000. अभी अंदर ही, चलो बाहर ही निकलो क्योंकि भाई 11 भी बनाना है. Then fixed 75. डायरेक्टली 75. इसको ऐड किया और बना दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स. नाम दे दिया बी फॉर बेबी. कितना आ गया? 12,40, 12,40, 13,15, 12,40, 13,10, 13,15, 13,23,000. और इनका डिफरेंस आ गया प्रॉफिट 3 lakh. आई एम डन विद द फर्स्ट ईयर. किसी को क्वेश्चन? लेट मी डू इट फॉर द सेकंड ईयर नाउ. आई रिपीट, इसी को आगे कंटिन्यू कर दूं ताकि ये फॉर्मेट बार-बार ना लिखना पड़े पेपर.
नाउ जब मैं सेकंड ईयर को स्टार्ट कर रहा हूँ, which is 2011, तो my unit sold are 180 into 10.5, कितना आ गया बच्चों? 18 lakh 90. Then this will be 4.3 into production, which is 150. कितना आ गया? So 645. Then comes fixed overhead. मेरी बारी है। मैंने बताया था यहाँ पे जो फिक्स ओवरहेड लिखते हैं, एब्जॉर्ब ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड, फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्टिंग में भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी, एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इन दिस ईयर इज, जब मैं यहाँ पे लिख रहा था मैंने इस 2 लाख के लिए यहाँ दिखाया था, अब यहाँ दिखाऊंगा, इससे मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के काम आता है। यहाँ पे तो नॉर्मल कैपेसिटी विल ऑलवेज रिमेन same, but the actual fixed overhead never changes over a period of time unless and until question says otherwise. So it is 1,50,000. So it becomes 4,50,000. यानी आप लोगों के दिमाग में पहले ही आ चुका है, your overheads are under absorbed, your overheads are जो बाद में करके दिखाएंगे अभी, but अभी 450, ये बन गया बच्चों कितना? 6 और 4 10 लाख, 10,95,000. अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का, ये आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, टोटल बन गया बच्चे 14 15, कितना आ गया? 1591 ना। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की जहां तक बात रही बच्चों, इधर करके लिख देता हूं। इस बार क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा? प्रोडक्शन में से। पिछली बार भी तो प्रोडक्शन में से बचा था। पिछली बार प्रोडक्शन थी हाउ मेनी यूनिट्स की? तो यूनिटरी मेथड 2 लाख से चल रहा था। इस बार प्रोडक्शन है हाउ मेनी यूनिट्स की? तो should I write 10,95,000 is the production cost of 150, whereas the units left over are 38. So what will be the cost of 2,77,400. और बताओ बैलेंस कितना बचा? इस बार अंडर एब्जॉर्प्शन है, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन है, यानी आपने कॉस्ट कम दिखाई है तो अब आपको कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 450 और 6 लाख के डिफरेंस, 450 और 6 लाख के डिफरेंस से, व्हिच इज दिस बिकम्स योर एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ वेरिएबल सेलिंग दोनों केसेस में will be on the basis of 50 paisa, but this time units sold are 180. Last time the units sold were 160. That's why 50 into 1 lakh, which is 90,000. But fixed selling will always remain. Should we subtract the 1,50,000? Sorry? The adjustment on account of absorption. Why should I subtract it? I'll add it. Okay. It's an under absorption. The fixed overhead amount, cost of production. आपने यहाँ पे कम लिखा है ज्यादा, कम लिखा है, तो उसकी वजह से आप 1 मिनट ना यार, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम है या ज्यादा? ज्यादा। 3 plus 1 and 3 plus 2, 4 is ज़्यादा and 5 is कम. This is what you are saying. नहीं, but don't we subtract that from sales? Am I right? No, but so my point is 4,50,000 is subtracting from sales, right? I'm not subtracting as of now. I'm just calculating the cost. Please forget it. Double line है, वो एप्पल है, बेबी अभी तैयार हो गई है, कैटी उसके बाद आएगी. I'm talking about cost. Simple सी बात, मैंने cost में कम डाला या ज्यादा? हम subtract करें. I thought नहीं ना यार, किंतु हमारे पास 10,90,000 नहीं ना, मैं जो कह रहा हूँ वो ना, आपने cost में कम डाला या ज्यादा? कम डाला तो आपकी cost कम आई या ज्यादा? कम. नहीं, I got it. Sure? पक्की बात? Okay. So अगर आप cost में कम लिखोगे तो cost कम होगी, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा. That's under absorption. Cost already ज़्यादा लिखी हुई है, तब cost कम होगी. Okay. Now it becomes how much? 14, 15, 16, 29,000. अब A minus B फिर से प्रॉफिट कितना? 2,61,000. अब आप बुक में आंसर देख सकते हो, बुक मतलब हैंडआउट में, किसी को कुछ थोड़ा सा लिखना है लिख सकता है, मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा, फिर मैं इसको करूंगा वापस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्या हुआ मोदी, तेरा कुछ हुआ है? नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं कह रहा था। सही बता।
हाँ सही है। Saturday I have a holiday, full day, after a long time. That is a gusted holiday for me every year. 30th August is a gusted holiday, gazetted holiday. That's my son's birthday. ये कितना हुआ? इस बार नहीं बोल रहा पीऊंगा, पिछली बार बोला था पीऊंगा, पी नहीं पाया। He fell sick. पिछली बार तो बर्थडे बहुत बुरा गया था। चार बोतल वोडका। मेरा कजन है, उसने सोचा हुआ था कि उसका बेटा होगा तो उसका नाम रखेगा विस्की सिंह। उसने सच में घर का निकनेम उसका विस्की सिंह ही रखा है। घर का निकनेम ना बड़ा पागल है वो। सरदार नहीं, मैं सरदार नहीं सही है ना। नहीं, उनको हमें सरदार में तो इसके नाम पर नहीं, उसकी जो वाइफ है वो सर्दी है और पता नहीं लड़की होगी तो कह रहा था पता नहीं क्या वोडका को पता नहीं केडी कॉफी है ना, वही सही कह रहा था ना। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग पे आते हैं। मतलब मेरा यूनिट्स का फंडा अभी भी अभिषेक सेम रहेगा, उसको मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे चेंजेस की अगर बात करें धीरे धीरे, यहाँ तक मैंने अभी सेम रहने दिया और यहाँ पे नाम काट के कर दिया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे नाम काट के कर दिया क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक। अब सारी वेरिएबल कॉस्ट तो आ चुकी है, इसको मैंने बोल दिया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको मत देखो, जो भी इसको भूल जाओ, चलो मिटा दिया। 8,60,000 दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? इट्स 2 लाख। एट ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी यूनिट्स है? 28 एट द रेट ऑफ 4.3 ओनली, क्योंकि मार्जिनल में वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होता है और एब्जॉर्प्शन में टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होता है। टोटल कॉस्ट में एक फिक्स ओवरहेड और आ जाता है। ओके, सो इतना कितना आ गया बच्चे? 1,20,400 नहीं आ सकता। हाँ आ गया, ठीक है। 1,20,400 मेरा भी आ गया, कर लिया मैंने मैथ्स कैलकुलेशन। इट बिकम्स वेरिएबल कोगाफस। कितना हो गया बच्चे? 9,80,000 माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यूनिटरी मेथड फिर से लगाओ। नाउ दिस टाइम 8,60,000 is the cost of producing how many units? 2 lakh. So how much will be the cost of producing 68,000 units? कितना आया बता? 2,92,400 माइनस कर दे बच्चों, ये कितना आ गया बता? 6,88,000. This becomes my variable cost of goods sold. Now I have to add other variable cost if any. Yes, there is. Add variable selling cost. I repeat, add variable selling and admin cost, which was at the rate of 50 paisa on the basis of unit. Now this becomes my variable cost of sales, called total variable cost, which is 7 lakh. Now this is my baby and this is my happy. So my contribution called CAPI becomes A minus B. क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फटाफट से याद करें, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिव्स मी कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया? 9,12,000. Now I have to subtract fixed cost of all types. मेरी बारी है। फैक्ट्री ओवरहेड, यस बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड वाली कितनी है? ऑलवेज इट विल रिमेन सेम, चाहे मैं प्रोड्यूस कम करूं चाहे वो एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में था। यहाँ के लिए ये आ गई 6 लाख। उसके बाद फिक्स सेलिंग कितना है बच्चों? 75,000. सो टोटल फिक्स कॉस्ट बिकम्स, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2 lakh. I'm done with the first year. Now comes second year. Now जब मैं second year की बात करूँगा, यहाँ पे लिख दूँ 4.3 into 1 lakh 80,000. ना 1 lakh, क्योंकि on the basis of unit produced
ओके, कितना आ गया बच्चे? 6,45,000. Fine. Now this 645 is the cost of producing how many units? 150. Opening finished goods की units कितनी है? वो तो वहीं से डालेंगे. 64. Thank you मैम, मुझे लगा सारे भूल गए पिछली बार वाली बात. Last year का closing balance, next year का opening balance, which is 2,92,400. So total becomes 9,37,400. closing. कितनी units है? 38. Now this 6,45,000 is my cost of producing how many units? 150. So यहीं पे मैंने रफ में करके बता दिया. 6,45,000 is the cost of 150. So how much is the cost of 60? नहीं 60 38. कितना आ गया मतलब? 1,16,400. नहीं 1,634. कितना बच गया बच्चों? करिए बच्चों, यहाँ क्या बुक से देख लेंगे तो 7 ठीक है ना? ठीक. Okay. Now comes variable selling. This will be 50 पैसा on the basis of units sold. 90,000. जो वेरिएबल नेचर की जितनी भी कॉस्ट है ना वो हर जगह सेम है. फिक्स नेचर की भी हर जगह सेम है एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. बस उसी का पंगा है, बाकी सब तो दंगा है. 1,80,000 which is 90. So it becomes 8,64. So now the contribution becomes 10,26. or fixed cost, can I say it will still remain the same. It does not change in marginal costing. So my profit becomes. 3,51,000. अब मेरे को नताशा को एक प्रॉब्लम हुई थी वीडियो देखने के बाद. उसने मुझे बोला था तो मैं उसकी बात सुन रहा हूँ. उसने नहीं मांगा है सिर्फ समझाने के लिए, कहते रिकंसाइल एक बार वापस बता देना, मुझे समझ नहीं आया. मैं सिर्फ ईयर 1 का बताऊंगा, ईयर 2 का घर पे जाके आप खुद कर लेना और ये पेपर में भी कर लेना फटाफट. इससे तसल्ली हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस इन बोथ सेट्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी है, इज प्योरली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन. उसका इफेक्ट अगर मैं अंडू कर दूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मेरा प्रॉफिट एज पर कौन सी कॉस्टिंग लूं बताओ? मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन में बताओ ना, कॉपी में लेके कितना था फर्स्ट ईयर का? 3,57,000 ये लिख दिया बच्चों 357. उसके बाद तुम अपनी कॉपी में देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स तुमने कितना लिखा होगा अपनी कॉपी में एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मार्जिनल है ना. Opening fixed good. Finish. 2,04,400. डन. आपने लिखा है 2,04,400 एब्जॉर्प्शन में, और इसका मतलब मार्जिनल में कम लिखा है. किसमें? ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट हेड है, ये मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हेड है. किसमें कॉस्ट ज्यादा लिखी है? Absorption. तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, और एब्जॉर्प्शन से ही शुरू किए. ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है. बॉयफ्रेंड जाएगा मिलने, गर्लफ्रेंड तो आएगी प्लस, इन दोनों का डिफरेंस. सो दिस इज स्टॉक एडजस्टमेंट ओपनिंग वाली. और प्लीज ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, एंड क्लोजिंग स्टॉक डेबिट. डन. ये वाला आपका डिफरेंस कितना है बच्चों? 84,000. पक्का? ये कैसे है मुझे कोई बता भी दे पुत्र. 2,04,400 minus 120. 1,20,400. ठीक है. ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक भी एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है. एब्जॉर्प्शन में ज्यादा, बट इस बार इनकम है. तो क्लोजिंग स्टॉक किसका ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन का. तो प्रॉफिट भी किसका ज्यादा है? तो ये बॉयफ्रेंड जिससे स्टार्ट करते हो वो बॉयफ्रेंड होता है. Minus स्टार्ट जिससे किया वो बॉयफ्रेंड है, वहीं जाता है गर्लफ्रेंड को मिलने. गर्लफ्रेंड कभी नहीं आती. ओके, तो अब माइनस कर दूंगा कितना बच्चों? 2,04,000. डिफरेंस आया कैसे मतलब वो दिखा दे एक बार. 4,96,400 minus 2,924. अब इनका टोटल कर दे पुत्र, ये कितना है बता दे जरा. 4,41,400. डिफरेंस देखे आना चाहिए तेरा 237. Yes. और अगर नहीं आना तो हमने कुछ जरूर गड़बड़ की है. आना चाहिए बच्चों, अगर नहीं आ रहा तो हमने कुछ लोचा और गोचा किया. आपने कुछ गलत. बेटा तूने मेरे को जो बोला मैंने तो वही लिखा है. 400 का डिफरेंस है सर. ये हमने 400 यहाँ पे लगा ना 4,41,000 not 4,41,000. 400 है. भाई जो तुम बोल रहे हो मैं तो वही लिखूंगा ना. तुमने बोला